सो लेट अस स्टार्ट विद द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। वही फिगर बनाऊंगा जो फिगर मैंने वहां बनाया था गैलिलियन ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे। I will consider two inertial frame of references. One is stationary and its name is S and its coordinate x, y and z. I will also take another frame of reference and this frame is known as S dash, Z dash, and let's say x dash and y dash, and its name is S dash. I am considering a point P and coordinates of this point according to S frame is x, y, z, t. And according to the S dash frame, the coordinates of this point is x dash, y dash, z dash, and t. And this S dash frame is moving with a uniform velocity v in positive x direction. X direction में ये किस velocity से move कर रहा है? आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन में ये यूनिफॉर्म v वेलोसिटी से जो है मूव कर रहा है। नाउ ये पूरी बात हम लिखेंगे, नोट्सों में भी मैंने लिखा है कि लेट अस, आपकी डिस्प्ले नहीं आ रही है। लेट अस कंसीडर हियर two inertial frame of references. First is S, another is S dash, and the coordinates of point any point P is x are x, y, z, t with respect to S frame, and the coordinates with respect to S dash are x dash, y dash, z dash, t dash. ये आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि लॉरेंज ने क्या किया था। लॉरेंज कंसीडर्ड ऑल द पोस्टुलेट ऑफ आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो उसने उसको कंसीडर में लिया, देन ही थिंक अबाउट कि उसने सोचा कि ये जो रिलेशन हम लिखते थे, जो हमने लिखा था इन द बिगिनिंग कि x डैश की वैल्यू हमने लिखी थी इक्वल्स टू x माइनस v। हमने लिखा था, सिंपल कैलकुलेशन करके बताई थी, ये टाइम हमने बताया था vt है, इस तरीके से कैलकुलेशन बताई थी। बट Lorentz think about and he suggested that, उसका सजेशन क्या था, he suggested कि these two are not equal. उसने कहा these two are not directly equal, they are proportional to each other. He suggested that these two are not completely equal but they are directly proportional to each other. Now removing the proportionality constant, what you will get? X dash equals to, you will put a proportionality constant when you will remove the proportionality sign. जब आप proportionality sign हटाएंगे तो क्या आएगा? एक proportionality constant आपको लेना पड़ेगा। Now x minus v2, let's say equation number 1, इसको हमने equation number 1 दे दिया आपका। अब आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हमसे पहला पोस्टुलेट हमसे क्या कहता है, अब यहां वहां से बात शुरू होगी। उसने शुरू से ही उनको कंसीडरेशन में लेना शुरू किया। पहला उसने पॉइंट लिया, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पोस्टुलेट 1। आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पोस्टुलेट 1। पोस्टुलेट 1 क्या कहता है इनका कि ऑल द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में जितने भी आपके फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सेम रहते हैं। जितने भी फंडामेंटल लॉज ऑफ फिजिक्स हैं वो सभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम रहते हैं। तो उन्होंने कहा जब ये इक्वेशन x डैश इक्वल्स टू kx माइनस vt हो सकती है, देन इनवर्स ऑफ दिस इक्वेशन विल आल्सो बी ट्रू। भाई अभी आप क्या कर रहे हैं, यू आर राइटिंग दिस इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू x डैश की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। नाउ यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, नाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू जब आप फाइंड कर रहे होंगे एट दैट टाइम क्या होगा कि उसका इनवर्स भी जो है ट्रू होगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज दैट हाउ वी विल कैलकुलेट द इनवर्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का हमें इनवर्स कैसे निकालना है।
अब इसके लिए हम क्या करेंगे कि ये इक्वेशन देखिए, इसमें किसकी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं आप, यू आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ एक्स टेस्ट, बट इनवर्स में आप किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, you will find the value of x equals to constant as it is, x will be replaced by x dash and this t will be replaced by t dash, and now the question is that how you will replace this v. This v will be as it is or this v will be changed. This v is replaced by minus v because you are taking the inverse, so you will take the inverse of velocity, so this becomes minus v, so minus minus becomes plus and this expression will be x equals to k x dash plus v t dash. इक्वेशन नंबर सेकंड कैसे किया है, एक बार आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। x को आपने किससे रिप्लेस किया, x डैश से, ध्यान दीजिए। सेकेंडली कांस्टेंट आपका एज इट इज है, देयर इज नो चेंज इन द कांस्टेंट, एंड x डैश को किससे रिप्लेस किया है, x से, और आपको v से, आप v को किससे रिप्लेस किया है आपने, माइनस v से रिप्लेस किया है। सो व्हाट डज इट मीन, बेसिकली इनवर्स है ये किस इक्वेशन का, सेकेंड इक्वेशन इज द इनवर्स ऑफ इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज द इनवर्स ऑफ इक्वेशन 1। अब 2 को अगर मैं इनवर्स निकालूं तो आई विल गेट द इक्वेशन 1। देखिए कैसे, इफ आई रिप्लेस दिस x विद x डैश, देखिए x डैश आ रहा है यहां पे, कांस्टेंट एज इट इज, देन दिस x डैश विल बी रिप्लेस्ड बाय x, सो दिस बिकम्स x। अब यह माइनस क्यों आ रहा है, बिकॉज you will replace this v with minus v, so this plus minus minus, and this t dash is replaced by t, so simple vt। So I hope you got it कि how to take the inverse of any equation। all the parameters x will be replaced by x dash, y will be replaced by y dash, z will be replaced by z dash, and t will be replaced by t dash, and v will be replaced by, किससे v रिप्लेस होगा, माइनस v से, क्योंकि ये वेलोसिटी है, एक मूवमेंट है, तो इसको हम माइनस v से रिप्लेस करेंगे। सो दैट इज द वे टू टेक द इनवर्स ऑफ एनी इक्वेशन। हम इसमें अभी हम लॉरेंज इक्वेशंस निकालेंगे, सेट ऑफ इक्वेशंस, फिर उनकी इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन भी लिखेंगे, तो ऐसे ही लिखेंगे, देयर इज नो अदर वे टू राइट द इक्वेशन, हम इसी तरीके से उनको लिखेंगे। तो ये बात हो गई, दो इक्वेशंस हमने यहां पर निकाल ली। अब नाउ द क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा सा मैं मोटिव बता दूं कि व्हाट वी विल डू। देखिए अब हमें क्या चाहिए, देखिए x डैश की वैल्यू निकालनी है, y और z में कोई चेंज होता नहीं है क्योंकि मोशन नहीं है, तो yz से हमें मतलब नहीं है, और एक t डैश की वैल्यू देखनी है कि व्हाट विल बी द चेंज इन x डैश एंड t डैश अकॉर्डिंग टू द लॉरेंज। लॉरेंज के अकॉर्डिंग इन दो पैरामीटर्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वी विल सी इन दिस डेरिवेशन। तो फर्स्ट हमने देखो x डैश के लिए तो इक्वेशन लिख ली, इफ आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट देन वी कैन रेडी टू गेट द वैल्यू ऑफ x डैश, इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी हमारे पास। बट नाउ द प्रॉब्लम इज दैट हमें k की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो हमने एक इक्वेशन k के टर्म में लिख ली है x डैश के लिए, अब हम यहां से t डैश के लिए इक्वेशन लिखेंगे k के टर्म्स में ही। फिर नेक्स्ट मोटिव ये रहेगा, नाउ कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस कांस्टेंट k की फिर हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो उसके लिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक्स यूज करेंगे कि हमें इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से क्या करेंगे, देखिए यू कैन पुट दिस वैल्यू ऑफ x डैश, आप x डैश की वैल्यू इक्वेशन 1 से क्या करिए, इक्वेशन 2 में रख दीजिए। कहां रखेंगे आप, देखिए तो सिंपल है, यहां आपको वैल्यू रखनी पड़ेगी, यहां आप क्या वैल्यू रखेंगे, k ब्रैकेट x माइनस vt, सिंपल सिंपल, ये वैल्यू आप यहां पर पुट कर देंगे। कैसे करेंगे, लिखिए फ्रॉम 1 एंड 2, सिंपल 1 एंड 2 पुट करिए वैल्यू। सो दिस x इज इक्वल्स टू, k आपका बाहर रखिए एज इट इज, ब्रैकेट लगाइए, x डैश की वैल्यू क्या है, k x माइनस vt, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू आप यहां पुट करेंगे तो k
x माइनस वी टी। बिल्कुल, अब मैथमेटिक्स है, अब कुछ ज्यादा इसमें चीजें चेंज नहीं है। ये आपने रख दी किसकी जगह, एक्स डैश की जगह, प्लस अब आपका ये वाला टर्म वी टी डैश। यहां तक ठीक है। अब आगे देखिए, ये के को मैं क्या करूंगा, इधर ले जाऊंगा। ये राइट हैंड साइड में है, इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे तो व्हाट यू विल गेट एक्स अपॉन के। दिस के इज बेसिकली स्मॉल के, सो यू कैन राइट स्मॉल के इक्वल्स टू, ओपन दिस ब्रैकेट, इंटरनल ब्रैकेट को आप ओपन कर दीजिए, जिस ये तो के इधर आ गया, तो दिस बिकम्स के का मल्टीप्लाई हो जाएगा के एक्स और के बी माइनस के बी टी, और आपका वी टी डैश ऐसे ही आ जाएगा वी टी डैश। आई ऑलरेडी टोल्ड यू वी आर इंटरेस्टेड टू सी द वैल्यू ऑफ टी डैश। एक्स डैश की हमने देख ली, अब टी डैश की वैल्यू में इंटरेस्टेड है, तो सारे टर्म्स को हम एक साइड ले जाएंगे, टी डैश की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इस स्टेप बाय स्टेप चलिए, इसको भी इधर ले जाइए, इसको भी इधर ले जाइए, सिंपल, आप बिल्कुल एक एक स्टेप समझिए। तो वी टी डैश इधर रह जाएगा, सो वी टी डैश बिकम्स एक्स अपॉन के, यहां ऑलरेडी है, ये प्लस का है तो इधर जाएगा, दैट विल बी माइनस, सो दिस बिकम्स के एक्स। ये माइनस है, इट विल गो हियर, देन साइन क्या हो जाएगा, विल बी चेंज, सो दिस बिकम्स के वी टी। सिंपल, एज सिंपल एज दैट। अब आपको टी डैश की वैल्यू चाहिए, इस v का, इस v को इधर भेज दीजिए, यहां ये मल्टीप्लाई में है, इधर किस में आ जाएगी, ये डिवाइड में आ जाएगी। तो इस v का थ्रू आउट इन तीनों टर्म्स में जो है डिवाइड लग जाएगा, तो व्हाट यू विल गेट, मैं यहां से सीधा लिख रहा हूं, क्या आ जाएगा, टी डैश इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन के वी, क्योंकि यहां v का कोई टर्म नहीं है, माइनस, यहां क्या होगा, के एक्स अपॉन वी प्लस। अब देखिए यहां v न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में v आएगा, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल क्या रह जाएगा, के टी। क्या रह जाएगा, के टी। थोड़ा सा मैं आगे इसको ऊपर और बताता हूं। अभी मैं इन इक्वेशंस को हटा रहा हूं, इन इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी मुझे 1 और 2 की। इसको भी थोड़ा हटा दूंगा, इसको भी थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए आगे जरूरत पड़ेगी, तो आई विल एक्सप्लेन यू अगेन। देखिए, तो क्या टी डैश इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया था, यहां से थोड़ा मिट गया, कोई बात नहीं। एक था आपका एक आपका टर्म क्या था, यहां से हमने जो निकाला था, हमने वी टी डैश इक्वल्स टू लिखा था, वी टी डैश इक्वल्स टू था हमारा, थोड़ा सा यहाँ मिट गया, मैं थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ क्या क्या टर्म्स थे। आई फॉर एक्सप्रेशन में थोड़ा सा मिट गए हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम अभी देख लेते हैं क्या। एक आपका था टी डैश इज इक्वल्स टू, टी डैश इक्वल्स टू था आपका एक्स अपॉन के बी माइनस के एक्स अपॉन वी। रटना नहीं है, रट के नहीं करना है। और एक टर्म आपका था प्लस का, उसमें के वी टी था, तो आपका क्या बचा, वी हट गया, के टी रह गया, सिंपल आपका। ये टर्म आपके बचे थे लास्ट इस एक्सप्रेशन से निकल के जो आए थे। अगर आप नोट कर रहे हैं तो साथ साथ आपको पता चल रहा होगा कि हम क्या निकाल रहे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा इसको और सिंपल कर लेते हैं, मैं इन दो टर्म्स को कंसीडर कर लेता हूं। इन दो टर्म्स में से मैं क्या करता हूं, व्हाट आई विल डू, आई विल टेक द कॉमन के एक्स अपॉन वी। के एक्स अपॉन वी मैंने क्या किया, आप इसको केटी को फ्रंट पे ले आइए, यू कैन राइट केटी हियर। अब आप इसमें से माइनस का आपने क्या किया, ये पूरा टर्म कॉमन ले लिया, तो जब व्हेन यू विल टेक दिस होल टर्म कॉमन, सो क्या बचेगा, इन दो टर्मों के बीच में से 1 बचेगा, पॉजिटिव 1, बिकॉज माइनस भी आपने कॉमन ले लिया, तो माइनस के एक्स अपॉन वी आप यहां लिखेंगे, दिस बिकम्स, थोड़ा सा रफ करके देखिए, यहां देखिए,
यहां से आपने क्या किया, KT को एज इट इज लिख लिया और ये T डैश के बराबर चल रहे हैं, माइनस KX अपॉन V। आपने KX अपॉन V पूरा कॉमन ले लिया, तो यहां इसमें क्या बचेगा अंदर, ये हो जाएगा, पूरा माइनस चला गया तो 1 माइनस। अब देखिए ये प्लस था तो यह माइनस हो गया। अब ऊपर देखो x तो है आपके पास, नीचे आपके पास v भी है, तो ये दो चीज तो आपकी चली गई, लेकिन आपके पास न्यूमरेटर में x, आप देखना k नहीं है, आपने k निकाला है लेकिन कॉमन। तो इसको हम क्या करेंगे, जो बच्चे थोड़ा समझ पा रहे होंगे, कि x अपॉन kb में मैं ऊपर k का मल्टीप्लाई नीचे k का मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर में k का मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर में k का मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये क्या हो गया, kx बन गया, नीचे हो गया k स्क्वायर b, तो kx आपने kx ओवर b निकाल लिया, तो ऊपर नीचे क्या रह गया, 1 अपॉन k स्क्वायर रहेगा कि नहीं रहेगा। देखिए आपने ये kx ओवर b निकाल लिया, ये निकाल लिया और ये निकाल लिया, तो नीचे क्या रह गया, 1 अपॉन k स्क्वायर, ये आपका यहां आ गया। अब देखिए इसको सिंपल थोड़ा सा इक्वेशन लग रही होगी 1 अपॉन k स्क्वायर, इसीलिए ये सिंपल इक्वेशन हमने की है। इसको इक्वेशन नंबर दे दीजिए, वहां हमने दी थी 1 2, और ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन बेसिकली। अब क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट हमसे क्या कहता है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज रिमेन्स सेम अंडर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्पीड ऑफ लाइट जो है आपकी सेम रहती है। ये बात आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करनी है। तो अब आप यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन सेकंड पोस्टुलेट, वहां आपने पहला लिख के किया था, अब आप लिखेंगे सेकंड पोस्टुलेट। सेकंड पोस्टुलेट क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पोस्टुलेट आपसे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ लाइट इज रिमेन्स सेम अंडर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया, जो आप x की वैल्यू टाइम t है, वेलोसिटी c है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोई बता सकता है x की वैल्यू क्या हो जाएगी। x क्या है, एक डिस्प्लेसमेंट है, तो हाउ यू विल कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट, दूरी कैसे कैलकुलेट होती है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी इनटू टाइम, तो दिस बिकम्स ct। व्हाट अबाउट x डैश, सो ct डैश, सर ct डैश। गुड, वेरी गुड। अब आप बच्चे कह रहे होंगे, बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आया होगा कि हाउ वी आर राइटिंग इट, कैसे लिख दिया मैंने ये। देखिए फिर मैं उसी फिगर में जा रहा हूं जो फिगर मैंने इनिशियली बनाया था, उसको बहुत जल्दी से बनाता हूं छोटा सा, फिर आपको बताता हूं। ये आपका एस डैश फ्रेम है, ये आपका एस फ्रेम, ये पॉइंट कोई पी है। अब यहां से एस फ्रेम से बात कर रहा हूं, इसकी दूरी कितनी है, एक्स, कितनी दूरी है, एक्स, और इस वाले एस डैश फ्रेम से कितनी दूरी है, एक्स डैश, यही तो दूरी है, क्योंकि ये फ्रेम क्या कर रहा है आपका, मूव भी कर रहा है v वेलोसिटी से। तो उसकी वजह से क्या है कि अब ये फ्रेम, इसको आप कितनी देर बाद देख रहे हैं, आप देख रहे हैं इसको टी टाइम पर, आपने देखा 10 बजे, इतने टाइम बाद आपने इसको देखा, तो इसकी डिस्टेंस यहां से कितनी हो गई, टाइम हो गया टी और वेलोसिटी हो गई सी। अगर यहां लाइट होती, लाइट को आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होते, तो लाइट को आप स्टेशनरी ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने टी टाइम पर देखा, तो टी टाइम पर उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, टी टाइम पर उसकी डिस्टेंस होगी जिस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, और आपका इनटू टाइम, तो टाइम कितना हो गया, सी इंटू टी। ये किसके करस्पॉन्डिंग हो गया, एस फ्रेम के अकॉर्डिंग हो गया। बट आपका एस डैश फ्रेम है वो मूव कर रहा है, तो गैलीलियन अगर यहां होता तो गैलीलियन में क्या हो जाता है, सी माइनस वी हो जाता, बट गैलीलियन अब फेल हो गया, तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसको इंक्लूड किया, सी ही रहने दिया। पोस्टुलेट इंक्लूड हो गया कि C remains unchanged under all the inertial frame of references, मतलब C की वैल्यू सभी inertial frame of references में सेम रहती है। ये सेकंड पोस्टुलेट भी इन्होंने इंक्लूड कर लिया। तो इसका मतलब, लेकिन टाइम चेंज होगा। टाइम क्यों चेंज होगा, क्योंकि टाइम में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये वेलोसिटी तो नहीं बदल रही, लेकिन टाइम तो इसको कुछ अलग महसूस होगा, टाइम तो अलग मिलेगा, क्योंकि ये मूवमेंट में है, और मूवमेंट में है तो इसकी वजह से इसका कोऑर्डिनेट भी चेंज हो रहा है।
जब डिस्टेंस चेंज हो रही है, सपोज करो ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो इस डिस्प्लेसमेंट में सी आपने कहा कि वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, लेकिन आपका टाइम, कोई एक फैक्टर तो चेंज होगा, तभी ये वैल्यू चेंज होगी। अब आप इसको भी ct लिख देते तो दैट विल नॉट बी ट्रू, वो सही नहीं होता, तब फिर आपको यहाँ x लिखना पड़ता, तो आप नहीं लिख सकते थे। तो इसीलिए सेकेंड फ्रेम जो मूवेबल है उसके करस्पॉन्डिंग टाइम हो गया t डैश, और ये स्पीड नहीं चेंज होगी, लाइट की वेलोसिटी आपकी सेम रहेगी थ्रू आउट द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, तो अब ये सी ही चलेगी। तो ये आपने दो इक्वेशंस लिख ली, ये आपने दो इक्वेशंस जो है लिख ली। अब आपका देखो मोटिव कंप्लीट हो चुका है, टी डैश के टर्म्स में इक्वेशन लिख चुके हैं, एक्स डैश के टर्म्स में इक्वेशन लिख चुके हैं। अब हमारा मोटिव ये है, नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के एंड पुट दिस वैल्यू इन द above expressions, then you will get the Lorentz transformations. So now put, अब आप यहां से लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ पुट these values of x and x dash in equation 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। दोनों इक्वेशंस में अब हमें पुट करनी है। तो पहली इक्वेशन हमारी क्या थी, रिकॉल करिए, पहली इक्वेशन हमने जो लिखी थी वो थी आपकी x डैश इज इक्वल्स टू k x माइनस bt, और दूसरी इक्वेशन क्या थी, x इक्वल्स टू, रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग में इनवर्स था इसका। तो देखो x की जगह x डैश की जगह x, k x की जगह x डैश, v की जगह माइनस v, तो ये प्लस हो जाएगा, t की जगह t डैश, सिंपल इक्वेशन लिख दी, कोई रटने की जरूरत नहीं। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशंस में आप वैल्यू रखना शुरू करिए, इसमें मैंने रखी, तो देखिए x की पहले x डैश है तो x डैश की वैल्यू हो गई ct डैश इक्वल्स टू, यहां k आपका एज इट इज है। अब हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैलकुलेशंस चल रही है। x की वैल्यू क्या है, ct माइनस vt, ठीक है, इस वाली इक्वेशंस में भी रख दीजिए। तो यहां क्या है, x है तो यहां इधर आएगी ct इक्वल्स टू, दोनों सर x डैश में है, सर x डैश में c t डैश आएगा सर वहां पे। हाँ बिल्कुल ct डैश ही तो लिखा है, सर इधर, डैश है सर इधर इधर कहां, इसके बगल में सर, ये मार्क करूं सर। व्हाट यू आर सेइंग, एक मिनट जस्ट देखिए, x ये इक्वेशन थी, यस सर, x डैश इक्वल टू kx माइनस vt। इस इक्वेशन में Yes, आपने sir. क्या किया, इसका इनवर्स लिखा, इनवर्स देखो x की जगह x डैश, v की जगह माइनस v, हाँ. t की जगह t डैश, सिंपल, इसमें क्या दिक्कत है सर इसके नीचे वाले में देखिए, एक मिनट देख लेंगे, ये वाली इक्वेशन है, हाँ कह रहे हो इस वाली इक्वेशन में मैंने वैल्यू रखी, तो देखिए x डैश की वैल्यू मैंने क्या रखी, ct डैश इक्वल्स टू k, x की वैल्यू क्या है, ct माइनस vt। सर ct डैश है ना, ct नहीं है ना, ct डैश है। वैल्यू ct है, व्हाई यू आर कंफ्यूज्ड, सर x डैश की वैल्यू बता रहा हूं मैं, तो x डैश की वैल्यू डैश लिखी तो है, दिस इज ऑलरेडी रिटन, ct डैश डैश लगा तो है, ओके सर, ओके है ना, लगा है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके सर, सॉरी सर, ओके इट्स ओके नो प्रॉब्लम। अब यहां देखिए x डैश की वैल्यू क्या है, ct डैश, सो यहां आपका देखो ct डैश आ गया माइनस अब यहां माइनस भी है या प्लस है, तो प्लस vt डैश, ये दोनों वैल्यू आपने रख दी। अब थोड़ा सा इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, तो दिस बिकम्स c t डैश इक्वल्स टू k, इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा, t कॉमन आ जाएगा इस वाली इक्वेशन में, देखिए kt c माइनस v, थोड़ा मैथमेटिक्स को इजी करने के लिए कह रहे हैं तो इसको इक्वेशन दे दिया मैंने 4। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ct इक्वल्स टू k, इसमें से t डैश कॉमन आ जाएगा, c प्लस v, इक्वेशन नंबर 5। ये दो इक्वेशंस आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, सिंपल दोनों इक्वेशंस का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्या करेंगे 4 इंटू 5, 4 और 5 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो लेफ्ट साइड मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड मल्टीप्लाई होगी, तो क्या हो जाएगा, देखो c इंटू c, c स्क्वायर, t डैश t इक्वल्स टू, राइट साइड मल्टीप्लाई करोगे k इंटू k, k स्क्वायर, t डैश t डैश, ये हो गया देखो a प्लस b, a माइनस b, क्या हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
ये हो गया ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो वही फॉर्म यहां बन गई। अब देखिए, देखो टी टी डैश और टी टी डैश कैंसिल्ड आउट हो जाएंगे, तो देखो के स्क्वायर की वैल्यू आपके सामने दिख रही होगी आपको, के स्क्वायर बिकम्स सी स्क्वायर अपॉन ये वाला टर्म जो है नीचे चला जाएगा, सो दिस बिकम्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई सी स्क्वायर माइनस। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, कैसे सिंप्लीफाई करेंगे देखिए, के स्क्वायर इक्वल्स टू, अब इस सी स्क्वायर से, अब इसमें से क्या करूं मैं, सी स्क्वायर कॉमन ले लूं नीचे वाले एक्सप्रेशन में से, अगर मैंने यहां से सी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो यहां क्या रह गया 1 माइनस, अब ये यहां क्या होगा, सी स्क्वायर है नहीं, तो देखो सी स्क्वायर का मल्टीप्लाई स्क्वायर का डिवाइड, तो देखो सी स्क्वायर ऊपर से चला गया तो बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर रह जाएगा। भाई किसी एक्सप्रेशन में मैंने अगर जितना उसमें मल्टीप्लाई किया उतना ही डिवाइड लगा दिया, कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, तो फाइनली एक्सप्रेशन बिकम्स बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, के स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, टेक द स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई आपके पास 2। अब आप देखिए, तो इसमें समय है, अब इन इक्वेशंस की हमें जरूरत नहीं है, अब हमें जरूरत है पहली इक्वेशन की और आपकी तीसरी इक्वेशन की, इन दो इक्वेशंस की जरूरत है, बस इनमें वैल्यू रख देंगे के की और आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएंगे। देखिए देखिए, अब नाउ पुट द वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में के की वैल्यू रख दीजिए, तो देखो सिंपल एक्सप्रेशन, क्या थी इक्वेशन, के एक्स डैश इज इक्वल्स टू के एक्स माइनस बीटी, तो के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और यहां थी x माइनस बीटी, सिंपल दिस एक्सप्रेशन इज रिड्यूसेस x इक्वल्स टू x माइनस बीटी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये पहला कोऑर्डिनेट आपका निकल आया एक लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का, ठीक है। देखिए मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी था कि कुछ इस तरीके की इक्वेशन आएगी। अब हम नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k एंड k स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन में पुट कर दीजिए, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k एंड k स्क्वायर इन इक्वेशन थर्ड, तो t डैश बिकम्स k की जगह आपने रखा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और आप एक चीज देखिए, इनमें दोनों में k न्यूमरेटर में है, तो मैं कॉमन ले सकता हूं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहां से आप क्या करेंगे, रहने दीजिए, कॉमन मत लीजिए, इसको मल्टीप्लाई में रखिए, t इंटू टी माइनस यहां भी रखिए 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखिए अंदर आप रखेंगे 1 माइनस, अब यहां क्या है 1 अपॉन है, तो 1 अपॉन के स्क्वायर क्या हो गया, इसका इनवर्स, तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये कोई डाउट वाली चीज नहीं है, आप लिखेंगे 1 अपॉन के स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, वो भी 1 अपॉन में है, तो ये कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स 1 माइनस, ब्रैकेट में लिख दूंगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस साइन आगे लगा हुआ है। अब माइनस साइन आगे लगा हुआ है, जब आप इस ब्रैकेट को हटाएंगे, मैं एक स्टेप की कंजूसी कर रहा हूं, इसे हटाएंगे, दिस बिकम्स माइनस और दिस बिकम्स प्लस, तो 1 से 1 आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और हाँ एक चीज और थी यहाँ पर, ये आपने के एक्स अपॉन वी था, ये वाला जो टर्म था, इसमें आपने v की वैल्यू, उसकी k की वैल्यू रख दी थी, बट x ओवर v आपका एज इट इज आएगा, x ओवर v इस वाले टर्म में एज इट इज आएगा, ये आपने सिर्फ इसकी वैल्यू रखी है, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जस्ट अब इस पूरे टर्म में से मैं ये वाला कॉमन ले लूं, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो यहां बचेगा t और यहां बचेगी देखना x ओवर v इनटू, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, इनटू क्या रहेगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो देखो v की ये v खत्म हो गया, एक पावर कट गई, तो x ओवर आपका
ये आ गया एक्स वी ओवर सी स्क्वायर। सो दिस एक्सप्रेशन बिकम्स, दिखाई नहीं दे रहा होगा, ऊपर लिख देते हैं, टी डैश इक्वल्स टू टी माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये पूरा इससे इनटू हो जाएगा, तो ये आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, we will calculate the next parameter y dash equals to y and z dash equals to z. simple as that. ये दो पैरामीटर सेम रहेंगे। क्यों सेम रहेंगे? because the other two parameters y dash is equals to y and z dash equals to z. why? because there is no motion in these directions. y और z डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। तो पहली इक्वेशन आपकी x डैश की आ गई, x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दूसरा आपका y डैश इक्वल्स टू y, z डैश इक्वल्स टू z एंड t डैश इक्वल्स टू x t माइनस x v ओवर c स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर ओवर c स्क्वायर। So these four are the set of Lorentz transformation equations, and these are known as Lorentz ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस या सेट ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। ये आपके लॉरेंज के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बोले जाते हैं। अब इसमें एक स्टेप आगे और हम जाएंगे, वी विल राइट द इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। सो जस्ट वेट, विद इन फ्यू मिनट्स वी विल फिनिश इट। चलो देखिए, पहली इक्वेशन आपकी लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन क्या आ गई, x डैश इज इक्वल्स टू x माइनस बी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। y का मैंने बता दिया, y डैश इक्वल्स टू y रहेगा बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है। अगली z डैश इक्वल्स टू z होगा। t डैश की वैल्यू आपने निकाली थी, t माइनस एक्स वी ओवर सी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। सो दीज आर नोन एज LT, लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है, राइट द इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो इनवर्स लिखेंगे, ये हो गया आपका लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैं लिख रहा हूं इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या होगा इनवर्स? जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जैसे वहां इनवर्स लिखा था, सेम इनवर्स यहां लिखा जाएगा। देखिए x डैश को किससे रिप्लेस, ध्यान दीजिए बिल्कुल, x डैश को किससे रिप्लेस करना है, x से, और यहां x को किससे रिप्लेस करेंगे, x डैश से। v को किससे रिप्लेस करेंगे, माइनस v से। t को किससे रिप्लेस करेंगे, t डैश से। सिंपल 1 माइनस। अब आप कह रहे होंगे कि ये माइनस क्यों रखा आपने, इफ यू पुट v minus v का होल स्क्वायर, so minus v का होल स्क्वायर इज v स्क्वायर, so this becomes सेम, ये चेंज नहीं होगा। और यहां क्या हो जाएगा, y की जगह आप क्या कर देंगे, y डैश की जगह y, और y की जगह क्या हो जाएगा, y डैश। z की जगह क्या हो जाएगा, आपके z डैश की जगह z, और z की जगह क्या हो जाएगा, z डैश, रिवर्स हो जाएंगे। t की जगह क्या हो जाएगा, t डैश, सॉरी t डैश की जगह t हो जाएगा। अब यहां t की जगह देखिए क्या हो जाएगा, t डैश माइनस। अब आप यहां ध्यान दीजिए, x की जगह क्या हो जाएगा, x डैश। v की जगह आप क्या कर देंगे, माइनस v, सो दिस बिकम्स प्लस xv ओवर c स्क्वायर। c तो चेंज होता नहीं है, और सिंपल यहां भी अगर आप माइनस v रखेंगे, सो दैट विल नॉट बी अफेक्टेड, बिकॉज आप इस तरीके से करेंगे माइनस v का होल स्क्वायर, सो दिस बिकम्स v स्क्वायर, माइनस v इनटू माइनस v, सो दिस बिकम्स ऑलवेज v द सेम। सो दीज आर नोन एज द सेट ऑफ इनवर्स लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। ये इक्वेशंस आपके पास आ गए। अब इससे आगे थोड़ा सा मैं और बढ़ूंगा, जिसमें एक क्वेश्चन आपका यहां से और बन जाता है कभी कभी कि सो दैट, क्या दिखाना है, सो दैट द लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन
क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, सो डैट, मैंने ये आपके नोट्सों में भी करा है, नेक्स्ट नोट्स जो दूंगा उसमें आपको मिल जाएगा, कि सो डैट द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्रोचेस टू, कहां अप्रोच करता है, अप्रोचेस टू गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को भी अप्रोच कर जाता है, किस कंडीशन में, व्हेन जब क्या होता है, v इज मच लेस देन c, v की वैल्यू क्या है, c से काफी छोटी होती है, ये मैंने क्वेश्चन आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। तो आप सिंपल वही कंडीशंस यहां अप्लाई कर देंगे, ये कैलकुलेट कर देंगे, उसके बाद अगर 10 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है तो फर्स्ट यू कैलकुलेट दिस लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, देन अप्लाई दिस कंडीशन हियर, तो व्हाट यू विल गेट, देखिए पहली इक्वेशन में अप्लाई करिए, x डैश इक्वल्स टू, देखिए x माइनस वी टी, ये तो एज इट इज रहे। अब इन दो टर्म्स को कंपैरिजन करिए, यहां देखिए, ये देखिए जब v काफी छोटा है c से क्या है, काफी छोटा है, मतलब काफी छोटा है, मतलब c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8, in comparison to that it is very small, so it means is that you are dividing by this v square by c square, so this term will be very small, ये काफी स्मॉल होगा, जब स्मॉल होगा तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इट विल बी नेग्लेक्टेड, यहां आप लिख सकते हैं कि यहां से यहां नेक्स्ट स्टेप में आप लिख सकते हैं कि v is much less than c, then v square upon c square is negligible या नेग्लेक्टेड आप कर सकते हैं, will is neglected, नेग्लेक्ट मतलब काफी स्मॉल वैल्यू होगी, जब स्मॉल वैल्यू होगी तो यहां क्या रह जाएगा 1, तो 1 का सिंपली क्या आ जाएगा, x डैश इक्वल्स टू x माइनस वी, y आपका y डैश इक्वल्स टू y रहेगा, z डैश इक्वल्स टू z रहेगा। अब यहां देखिए t डैश इज इक्वल्स टू t माइनस एक्स बी ओवर सी स्क्वायर, यहां भी आप क्या है, देखो यहां वहां तो स्क्वायर तब भी था, यहां क्या है आपका सिंपल b में आप सी स्क्वायर का डिवाइड लगा रहे हैं, दैट विल आल्सो बी नेग्लेक्टेड, यहां ये टर्म भी नेग्लेक्ट, एक्स बी ओवर सी स्क्वायर ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा और ये भी नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, ये आपका सिंपल रह जाएगा t। तो आप देख रहे हैं फाइनली आपका क्या है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन आपके सामने इक्वेशंस आ गई, किससे, कि व्हेन यू आर अप्लाइंग द कंडीशन v is much less than c in Lorentz transformation, then you will get the Galilean transformation। तो यहां से ये क्वेश्चन आपके बनते हैं कि पहला तो आपका सिंपल लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन आपसे पूछ लिया जाएगा, अगर आपसे पूछा जा रहा है इनवर्स लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन तो यू कैन राइट इन दिस वे, और दूसरा आपका एक जो प्रॉब्लम बनेगी कि सो डैट कि ये अप्रोच करता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, तो आप गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इस तरीके से निकाल सकेंगे। So these are the few questions which can be possible in your examination from this section. So that is enough for from the Lorentz transformation.